मित्रों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्कर्ष विजन गोविंद से। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेकर के आया हूं जो सीधे तौर पे रिवर पे आधारित है, माने नदियों पे प्यारे से दोस्तों आधारित है। तो मैं आपसे आज वो सवाल लेके आया हूँ जो सीधे तौर पे आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए, पहला सवाल क्या कहता है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी का दोस्तों नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, काली नदी और यमुना नदी। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो राइट आंसर होगा वो होगा यमुना नदी। इस बात को ध्यान रखना है। जब बात यमुना नदी की दोस्तों आती है तो यमुना नदी जो है वह कहाँ पर प्यारे से दोस्तों, उत्तराखंड के कौन से उत्तरकाशी जिले से निकलती है प्यारे से दोस्तों, ध्यान रखना है। और पहली बार मैदानी क्षेत्र में जो प्रवेश करती है वह कहाँ पर प्यारे से भैया, वह जगाधरी हरियाणा में पहली बार मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो ध्यान रखेंगे, पहले प्रश्न का जो उत्तर है वह डी ऑप्शन होगा। मैं बढ़ता हूँ अगली बात पे। तो दोस्तों, अगला सवाल देख पा रहे हैं, दक्षिण भारत की कौन सी नदी सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, कावेरी, महानदी, गोदावरी और तापी नदी। ठीक है ना? तो दक्षिण भारत की कौन सी नदी सबसे लंबी नदी के रूप में है? तो दोस्तों, राइट आंसर आपने कमेंट कर ही दिया होगा। तो जो प्रश्न मैं आपसे स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ दोस्तों, आप कमेंट भी करते जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, एक कॉन्फिडेंस का स्तर आपका बढ़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो राइट आंसर होगा वो है गोदावरी नदी पूरे दक्षिण भारत की, या अगर हम आपसे बात करें प्यारे से दोस्तों, वो क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैं बढ़ता हूँ अगले सवाल पे। तो दोस्तों, तीसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है, भारत की सबसे बृहत्तम नदी के रूप में कौन सी नदी जानी जाती है? बृहत्तम दोस्तों, बड़ी की बात कर रहे हैं तो माने आपके सामने ऑप्शन लिखे हुए हैं, यमुना नदी, काली नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी। कमेंट करके दोस्तों बताइए व्हाट विल बी द राइट आंसर, प्लीज दोस्तों बताइएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि गंगा नदी इज द राइट आंसर, माने भारत की सबसे बड़ी नदियों में से गंगा नदी एक है। और आपको दोस्तों जानना होगा, भारत में अगर हम गंगा नदी की बात करेंगे तो 25-25 किलोमीटर के रूप में जानी जाती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, बात अगर गंगा की दोस्तों कर रहे हैं तो ध्यान रखेंगे, गंगा बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? प्यारे दोस्तों, पद्मा के नाम से जानी जाती है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो दोस्तों, चौथा सवाल आपके सामने है कि निम्न में से किस नदी का उद्गम तो दोस्तों आपको पता ही होगा, उत्पत्ति स्थान के रूप में हम लोग जानते हैं, जो है भारत में नहीं है। चार ऑप्शन आपके सामने आपने देखा है, कृष्णा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, काली नदी और यमुना नदी। सोचिए और दोस्तों कमेंट करिए आपका राइट आंसर इस प्रश्न का क्या है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न जो है उद्गम उत्पत्ति स्थान भारत में नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान भारत में नहीं है, अर्थात तिब्बत के मानसरोवर के निकट। ध्यान रखेंगे दोस्तों, तिब्बत के मानसरोवर के निकट कौन सा, चेम योंग डोंग हिमनद से प्यारे दोस्तों ये निकलती है कौन सी नदी? ये ब्रह्मपुत्र नदी है। और इस बात को भी समझना होगा दोस्तों कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? प्यारे से भैया, उसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बढ़ता हूँ आगे। फिफ्थ क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। सवाल बहुत सुंदर है कि क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यह है आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र, इधर गिरने वाली नदियां जो है वह डेल्टा बनाती हैं, और इधर वाली जो नदियां हैं वो क्या करती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं। अब देखना यह है, कावेरी डेल्टा बनाती है, महानदी डेल्टा बनाती है, गोदावरी डेल्टा बनाती है, और ध्यान रखने वाली बात है, तापी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। यह बनाती है प्यारे से दोस्तों, ज्वार नद मुख बनाती है, माने एक्चुअली बनाती है। तो ध्यान रखेंगे, अगर हम नर्मदा और ताप्ती की बात करेंगे तो ये नदियां ज्वार नद मुख बनाती हैं। इस बात को ध्यान रखना है। मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो आपके सामने प्रश्न आ चुका है, प्रश्न को पढ़िए, आप कमेंट करके अपना आंसर बताएंगे। और पहली बार यदि आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। प्रायद्वीपीय नदियों में कौन सी नदी सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है? प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पे, और ऑप्शन भी आपके सामने है। प्रश्न को पढ़िए और कमेंट करके जरूर बताइए।
कावेरी नदी, महानदी, गोदावरी नदी और ताप्ती नदी। दोस्तों ध्यान रखेंगे तापी नदी को ही हम क्या कहते हैं, ताप्ती नदी के रूप में जानते हैं। और बात तापी की करेंगे तो इसके किनारे क्या है, सूरत स्थित है। अब अगर हम इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो दोस्तों ध्यान रखेंगे गोदावरी इज द राइट आंसर। इस बात को बहुत ध्यान से समझना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आ चुके हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, वो ये है कि कावेरी नदी कहां पर समाप्त होती है। तो दोस्तों आप स्पष्ट समझ लीजिए कि पहले तो ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन, आप कमेंट करके बताइए इस बढ़िया से सुंदर से प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, खंबात की खाड़ी और पाक की खाड़ी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बंगाल की खाड़ी। क्या होगा, बंगाल की खाड़ी। प्यारे दोस्तों कावेरी नदी का जो है वो समाप्त होती है और वो क्या बनाती है दोस्तों, डेल्टा बनाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आ चुके हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, वो ये है निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक में है। ठीक है ना, प्रश्न आपके सामने है, अमरकंटक में कौन कौन सी नदी का उद्गम स्थल है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सोचिए सोचिए, प्रश्न को पढ़िए, आंसर को पढ़िए प्यारे दोस्तों और कमेंट करके बताइए व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नर्मदा ताप्ती, केन बेतवा, नर्मदा सोन, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों मैं आपको स्पष्ट कर दूं, नर्मदा नदी और सोन नदी का उद्गम जो है वो कहां पर, अमरकंटक से होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और बात आ गई है सोन नदी की, तो ध्यान रखेंगे ये गंगा की ऐसी सहायक नदी है जो साउथ से नॉर्थ की तरफ माने दक्षिण से उत्तर की तरफ बहते हुए पटना के निकट गंगा में मिलती है। तो ये प्रश्न काफी अच्छा है कि गंगा की कौन सी ऐसी सहायक नदी है जो दक्षिण की ओर से बहते हुए आती है। तो ये मैंने अतिरिक्त जानकारी दे दी और इस प्रश्न का उत्तर ये रहा। मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्या इस प्रकार की और भी वीडियो आप चाहेंगे कि मैं और बनाऊं, तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत की एकमात्र अंतःस्थलीय अपवाह वाली नदी कौन सी है। कौन सी अंतःस्थलीय की बात आ गई है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। यदि आप प्रश्न की भाषा को समझ पा रहे हैं तो आपको दोस्तों दिए गए ऑप्शन में कमेंट करके बताना होगा। वो क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी, काली नदी, लूनी नदी और यमुना नदी। सोचिए सोचिए और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कमेंट करके जरूर बताइए। मैं देखना चाहूंगा कि आप कितने पढ़ाकू हैं। तो दोस्तों मैं आपको स्पष्ट कर दूं, दिए गए ऑप्शन का जो राइट आंसर होगा वह लूनी नदी होगा। अब आपको समझना यह है कि ये आपका भारत का क्षेत्र है, ये आपका हो गया गुजरात वाला क्षेत्र। तो जब कच्छ के रण क्षेत्र में, ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, ये कच्छ के रण क्षेत्र में जब प्रवेश करती है तो कच्छ के रण में ही क्या होता है, ये जो है जमीन के अंदर दलदली क्षेत्र में जाकर के क्या होती है, समाप्त हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं अंतःस्थलीय अपवाह वाली नदी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे स्थल के अंतः यह है जमीन और यहाँ दलदल में हल्की सी बहती है और यहीं जाकर के समाप्त हो जाती है। माने कहाँ पर, कच्छ के रण में। प्रश्न बहुत सुंदर है दोस्तों, लूनी नदी को आपको ध्यान रखना है। मैं आ चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो भारत की सबसे लंबी नदी का नाम दोस्तों क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। प्रश्न बहुत ज्यादा आसान है, मुझे उम्मीद है कि आप राइट आंसर दे पाएंगे। तो बताइए, कमेंट करके दोस्तों बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, काली नदी और यमुना नदी। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है। दोस्तों ध्यान रखना, भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो गंगा विल बी द राइट आंसर। और अगर हम आपसे कहें कि भारत से होकर, क्या कहेंगे, भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, प्यारे से भैया ध्यान रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में जानते हैं। क्या जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग आ चुके हैं। प्रश्न बहुत सुंदर है, वो यह है बिहार में बहने वाली किस नदी का उद्गम अमरकंटक में है। बहुत सुंदर सवाल दोस्तों आ चुका है। बिहार राज्य में बहने वाली किस नदी का उद्गम अमरकंटक में है। ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट करके जरूर बताइए। सोन नदी, कोयल नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और काली नदी। तो दोस्तों समय आ चुका है राइट आंसर देने का। इसका राइट आंसर होगा सोन नदी। ठीक है ना। और दोस्तों ध्यान रखेंगे पटना के निकट गंगा में मिलती है कौन सी, सोन नदी, जो साउथ से नॉर्थ की ओर बहती है। प्रश्न बहुत सुंदर है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैं बढ़ता हूँ अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने रहा। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। बहुत सुंदर दोस्तों प्रश्न है, वो ये है दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया इधर वाली जो नदियां हैं वो डेल्टा बनाती हैं, इधर वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो गंगा नदी बनाती है कौन सा, और गंगा नदी कैसा बनाती है,
चापाकार डेल्टा। ध्यान रखना, सवाल पूछा गया है आपसे कि गंगा नदी कैसा डेल्टा बनाती है, चापाकार डेल्टा बनाती है। तो अगला है ताप्ती। महानदी दोस्तों इधर गिरती है माने बंगाल की खाड़ी में, और गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में। तो एक ही नदी बची है, वो है ताप्ती नदी। तो दोस्तों ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है, ताप्ती नदी एक्चुअली बनाती है, जिसको हम कहते हैं ज्वार नद मुख के रूप में भी जानते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों ताप्ती नदी जो है वो कहाँ गिरती है, तो इस बात का भी ध्यान से रखना है, वो है आपका खंभात की खाड़ी। कौन सी? खंभात की खाड़ी में ये नदी गिरती है। दोस्तों अगला सवाल 30 नंबर का है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है? भ्रंश, अगर हम दोस्तों भ्रंश की बात करें तो भैया भ्रंश को हम लोग कहते हैं रिफ्ट, ठीक है ना, रिफ्ट वैली की बात करते हैं। ऑप्शन आपके सामने है नर्मदा ताप्ती नदियां, ताप्ती नदी, अगला है महानदी, अगला है गोदावरी। सोचिए सोचिए और बताइए कमेंट करके कि व्हाट विल बी द राइट आंसर। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों राइट आंसर होगा नर्मदा और ताप्ती नदियां जो हैं वह भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पढ़ता हूं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों हमसे कहता है कावेरी नदी का उद्गम कहाँ पर है, ठीक है ना। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ पर है दोस्तों समझना होगा। वो यह है कि अमरकंटक की पहाड़ियों और शिवालिक की पहाड़ियों और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों और पश्चिमी घाट की पहाड़ियों। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन सामने हैं, आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कावेरी नदी का जो उद्गम है वह ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कहाँ पर है प्यारे दोस्तों, तो जिला पड़ता है कुर्ग। और जब कुर्ग की बात आ गई है तो आप समझ जाएंगे कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी नदी दोस्तों निकलती है। इस बात का ध्यान रखना है। दोस्तों मैं आगे बढ़ूं उससे पहले बता दूं, मैंने आप लोगों के लिए utkarshvision.blogspot के रूप में बहुत अच्छी वेबसाइट बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपके लिए डालता रहता हूं। और दोस्तों मैं बता दूं कि यूट्यूब चैनल पर डेली जो है रात को 9 बजे लाइव क्लास होती है, आप ज्वाइन किया करो। और फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे दोस्तों जरूर आप विजिट किया करो, इसको फॉलो कर लीजिए। बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो मैं आपके लिए आसान भाषा में बनाकर डालता रहता हूँ फेसबुक पेज उत्कर्ष विजन पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के आप अपने प्रश्नों को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल जो है वह बहुत अच्छा सवाल है, आपको बस पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 15 वो ये है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? प्रश्न बहुत सुंदर है दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। तो आपको कमेंट करके बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तिब्बत से, छोटा नागपुर पठार से, नैनीताल से, इनमें से कोई नहीं। सोचिए सोचिए और कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो दामोदर नदी है वो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और मैं आपको बताना चाहूंगा प्यारे से भैया कि अगर हम बात दामोदर नदी की करें तो हम इसे कहते हैं बंगाल का शोक। काका बंगाल के शोक के रूप में जानते हैं। और बात दामोदर नदी की भैया आ गई है तो हम इसको कहते हैं जैविक मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? इसको हम जैविक मरुस्थल के रूप में जानते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आ गया है प्रश्न नंबर 16। और अगर हम 16 की दोस्तों बात करें तो हिमालय पार की नदी कौन सी है, ठीक है ना। हिमालय पार की नदी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है महानदी, गोदावरी, तापी नदी और सिंधु नदी। सोचिए सोचिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करेंगे हिमालय पार की नदी के रूप में सिंधु नदी को जाना जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसका जो उद्गम स्थान है वो कहाँ पर है? वह तिब्बत में है। इस बात को ध्यान रखेंगे। नंबर आ चुका है नंबर 17। बहुत अच्छा प्रश्न है प्यारे से भैया। और अगर हम 17 की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कमेंट आपको करके दिखाना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। गंगा, ब्रह्मपुत्र, मिसिसिपी, मिसौरी और ब्रह्मपुत्र नदी और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो बनाती है वह गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहलाती है। माने गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियां दोनों मिलकर के इस डेल्टा का निर्माण करती हैं। और ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है, इस डेल्टा का जो आकार है वह चापाकार डेल्टा के रूप में, माने चापाकार, चाप के आकार का डेल्टा बनता है। कहाँ पर बनता है? अगर हम मैप के माध्यम से दोस्तों समझने की कोशिश करें,
इस प्रकार से। तो ये वाला जो हिस्सा मैंने बिंदी बनाई है, दरअसल यही है आपका चापाकार डेल्टा, इस बात को ध्यान में रखेंगे। नंबर 18 बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है, वो है धुआंधार जलप्रपात बनाने वाली नदी कौन सी है। बहुत अच्छा प्रश्न है प्यारे दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र, मिसिसिपी मिसौरी और ब्रह्मपुत्र नदी, अगला है नर्मदा नदी। सोचिए और कमेंट करके बताइए इस सुंदर से प्रश्न का सुंदर आंसर क्या होगा। तो चलिए राइट आंसर देता हूं मैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी। कहां पर दोस्तों, ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश के कौन से जबलपुर की भैया जी बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर के निकट कौन सा भेड़ा घाट नामक जो स्थान है प्यारे से भैया, वहां पर ये नदी जो है वह धुआंधार जलप्रपात बनाती है। अगले प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं। प्रश्न है 19 नंबर का, 19 नंबर का, कौन सी नदी सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तन के कारण जानी जाती है। मार्ग परिवर्तन के कारण जानी जाती है। ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, कोसी और दामोदर नदी। सोचिए सोचिए, प्रश्न का उत्तर बताएं क्या होगा। तो दोस्तों राइट आंसर देने का समय आ चुका है। कोसी नदी विल बी द राइट आंसर। कोसी नदी अपना सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है और इसीलिए दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसे हम कहते हैं क्या, बिहार का शोक, ठीक है ना। जिसे बिहार के शोक के रूप में जानते हैं। ये नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कौन सा बोला, कोसी नदी। और यहीं पर अतिरिक्त जानकारी दे दूं दोस्तों, कोसी नदी की जो मुख्य धारा है, माने कोसी नदी जो है वह 7 धाराओं से मिलकर के बनती है और कोसी नदी का जो मुख्य धारा है वह अरुण के नाम से जानी जाती है। माने कोसी नदी की मुख्य धारा का नाम अरुण है, इस बात को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नंबर 20 पे। तो गंगा पहली बार मैदानी क्षेत्र में कहां प्रवेश करती है। प्रश्न बहुत सुंदर है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बिजनौर, हरिद्वार, जगाधरी और इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने है। सोचिए सोचिए और कमेंट करके बताइए कि इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, गंगा पहली बार मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है हरिद्वार में। और हरिद्वार कहाँ पड़ता है, अरे भाई उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। और इस बात को विशेष ध्यान से समझना है कि प्यारे से भैया, शिवालिक की पहाड़ियों को काटकर गंगा पहली बार हरिद्वार में प्रवेश करती हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे दोस्तों इस प्रकार से एक इम्पोर्टेंट सेशन में आपके लिए लेके आया था। तो आपने पूरी तरीके से इसको एंजॉय किया होगा और पहली बार यदि आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। डेली रात को 9 बजे की लाइव क्लास को ज्वाइन जरूर किया करें। संडे को क्लास नहीं होती है। और उत्कर्ष विजन फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करिएगा। प्यारे दोस्तों आप विश्वास मानिए, अब आपका सिलेक्शन दूर नहीं है। इस प्रकार का मैं पहला वीडियो लेके आया हूं। मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या मैं इस प्रकार की और भी वीडियो बनाऊं आपके लिए, तो ये बात आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।